एलोक्यू अपना नया नया लैपटॉप लॉन्च करते जा रहा है। HX CPU में भाई 3050, 4050, 4060 क्या क्या नहीं लॉन्च कर दिया, बट साथ ही उतना कंसर्न भी रेज हो रहा है क्योंकि उसका सेल्स इतना ज्यादा हो रहा है। उस कंसर्न्स के ऊपर तो मैंने एग्जैक्टली बता लिया, लेकिन उस कंसर्न्स के कारण लोगों का इंटरेस्ट एच प्रोसेसर पर वापस से जा रहा है जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था। काफी लोगों ने बोला कि भैया एच प्रोसेसर RTX 4060 i5 वाले का वीडियो बना दो, HX को छोड़ दो, H3050 वाले का वीडियो बना दो। तो भैया बना रखा हूं, तो सोचा कि आज उन वीडियोस को आपको री फ्लैश कराया जाए सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि भाई i5 12450HX RTX 4060 वाला जो लैपटॉप जो कि आज से एक साल पहले लॉन्च हो गया था, मैंने तभी रिव्यू कर लिया था और मेरे पास बाई चांस 100% SRGB वाला लैपटॉप आ गया था क्योंकि कुछ यूनिट्स 100% SRGB के थे, मैंने संपत्ति कंप्यूटर से अरेंज किया था। वहां पे अभी भी आप कॉल करके पूछ सकते हो कि आपके पास वाला पीस अवेलेबल है, यू कैन गो विद इट। रेस्ट इस वीडियो में हम अपना जो एग्जैक्टली 4060 का कितना कैपेबल है आपको फ्लैशबैक कराएंगे। आप देखो, आपको उससे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि वो लैपटॉप आज के डेट में लेने लायक है कि नहीं, बिकॉज इसका जो RTX 3050 है विद सेम CPU पावर, वो ऑलरेडी मैंने अपने एक भांजे को गिफ्ट कर रखा था। वो आपने देखा नहीं वीडियो, तो वो भी आप जाकर देखना। जो कि मेरा भांजा है वो अभी 3rd ईयर अपना कंप्लीट करने जा रहा है और वो 2 साल से उस लैपटॉप को यूज कर रहा है। 2 साल ज्यादा बोल दिया, 1 साल से उस लैपटॉप को यूज कर रहा है। और भाई कॉलेज स्टूडेंट तो वही वैसी तरह से यूज भी करता है ताबड़तोड़। उसका लैपटॉप अभी भी सही चल रहा है, कोई मोबो इश्यूज एंड ऑल नहीं आया। सिमिलरली जो RTX 4060 वाली मैं बात कर रहा हूं, वो भी मेरे एक यूजर ने ही खरीदा था संपत्ति कंप्यूटर से ही, वो भी आज के रेट में सही चल रहा है। और 4060 का परफॉर्मेंस कहां पे आपके लिए बेहतरीन रहने वाला, तो इस वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। सो आज फाइनली लोग आ ही गया स्टूडियो में। एक मस्त चीज हुई व्हाइल गेटिंग दिस लुक सीरीज, वो क्या है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, सो बी इन द वीडियो। हाँ, तो कुछ ऐसा है कि एलोक्यू एक्चुअली आइडियापैड एंड लीजन के बीच में आकर बैठ गया है, जिससे कि मार्केट में खलबली मच गई है और प्राइस तो पूछो मत। लेकिन कैसे यार इस प्राइस रेंज में ला कैसे नहीं एलोक्यू को, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है। बने रहो, बताऊंगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एलोक्यू को प्राइस कम करने के लिए इन्होंने किया। पहले थोड़ा लुक्स, बिल्ड क्वालिटी, कीबोर्ड देख लिया जाए। देखो यार, लुक्स में तो ये 2022 वाला आइडिया पैड ही है। कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस, पोर्ट्स एंड एग्जॉस्ट वेंट में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, बड़ा कर दिया गया है। इसका बॉडी फ्लेक्स पहले से बेटर किया गया है, नो डाउट, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। आइडिया पैड से कंपेयर करके अगर कीबोर्ड फ्लेक्स बिल्कुल नहीं है, आइडिया पैड से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। एंड हाँ, ये कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट में आता है, मेटल, गलती से मत समझ लेना दोस्तों। कलर चेंज्ड है, हिंजेस भी सेम है, वोबलिंग थोड़ा है जितना पहले था, जैसा कि आइडिया पैड में भी देखा गया था। लेकिन अब ये लीजन ही मत समझ लेना दोस्तों। लीजन का छोटा भाई विथ सिमिलर लुक्स, सिमिलर कीबोर्ड लेआउट, बट विथ डिफरेंट आउटफिट एंड आर्किटेक्चर। अगर आप कीबोर्ड लेआउट देखोगे तो सेम कीबोर्ड ही यूज किया गया है, शटर बटन हटा के साइड में दे दिया गया है, बेजल्स ऑलमोस्ट सेम है, एग्जॉस्ट लेआउट साइड में थोड़ा बड़ा किया गया है टू इंप्रूव द थर्मल्स। वो तो आगे पता चलेगा ना गेम टेस्ट में। जहां तक ओल्ड एंड न्यू की बात है, अरे ये अलग है, इसका वीडियो भी आने वाला है। ये एक्चुअली लेनोवो का आइडियापैड प्रो 5 है, जो कि अभी मैं कल ही इसका वीडियो लाने वाला हूं। और लैपटॉप अल्टर 9 प्रोसेसर के साथ जबरदस्त है दोस्तों, सो बी देयर टू वॉच दिस। रेस्ट अगर हम एलोक्यू 2024 और 2023 के बीच में डिफरेंस देखें तो देखो यार, जो वेंट्स हैं, कूलिंग वेंट्स, उनको राइट से हटाकर नीचे और पीछे कर दिया है, दैट्स इट। एक मेजर डिफरेंस है। कलर में आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा भाई, 2023 वाला का कलर थोड़ा डार्क था, अब थोड़ा लाइट हो गया है। रेस्ट वेट रेशियो एंड एवरीथिंग इज सेम, कीबोर्ड लेआउट एंड एवरीथिंग इज सेम। पावर लोगो में थोड़ा सा डिफरेंस लाया है, उसमें आपको अब थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। रेस्ट सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग सीम्स लाइक सिमिलर ओनली। बस ये कह सकते हो कि भाई 2023 वाला थोड़ा बल्कियर लगता है कंपेयर टू 2024 पर्सनली देखकर। अदरवाइज वेट तो दोनों का ही सेम है, बैटरी बैकअप भी दोनों का ही सेम है, एक्सपीरियंस लैपटॉप का ओवरऑल सेम ही लगता है। वेंट्स मुझे ऐसा लगता है हाइपर चैम्बर कितना बेटर है या पुराना जनरेशन कितना बेटर था, वो आप लोग कमेंट करके बताओ। मेरे को दोनों ही ओके लगा। ऊपर से बिल्कुल पढ़ाकू बच्चे वाला फील देता है ये, मान लो। तो पेरेंट्स ना तुरंत मान जाने वाले हैं, भैया गेमिंग लैपटॉप नहीं है, बच्चा ले सकता है, पढ़ाकू वाला लैपटॉप है। लेकिन इसका पिछवाड़ा मत दिखा देना, वहां बिल्कुल स्पेसशिप का डिजाइन दिया गया है यूजिंग ब्लू कलर्ड प्लास्टिक रेल्स एंड ऑल। मतलब अच्छा लगता है देखकर, जो भी कहो। नीचे का प्लास्टिक, अरे मतलब पॉलीकार्बोनेट को कंप्लीट चेंज कर दिया गया है, एग्जॉस्ट वेंट बड़ा कर दिया गया है, सो दैट कि हमारे नए जनरेशन वाले गेमर्स को गर्मी का एहसास कम हो और वो ताबड़तोड़ गेमिंग कर सके। आई थिंक बिल्ड क्वालिटी लुक्स
अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पहले इसका स्पेक्स जान लेते हैं। देखो भाई लोग, इसमें आपको i7 1360H Gen RTX 4060, Ryzen 7 7840HS RTX 4060, i5 12450H RTX 4060 एंड i5 12540 RTX 4056 GB VRAM वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये जो है ये i5 12450H 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 4P कोर्स एंड 4E कोर्स, परफॉर्मेंस कोर्स एंड एफिशिएंसी कोर्स। ये एक्चुअली डिवीजन के कारण आपको ये हाइब्रिड आर्किटेक्चर जो है बेटर बैटरी लाइफ निकाल कर देता है। अकॉर्डिंगली ये स्विच कर लेता है जो भी आप काम कर रहे होते हो। इसमें आपको RTX 4060 8GB VRAM वाला मिल जाता है, 16GB डुअल चैनल DDR5 4800 MHz वाला ऑप्शन मिलता है, जबकि 5200 MHz का भी ऑप्शन आपको मिलता है इसके नेक्स्ट वाले जनरेशन में। तो परफॉर्मेंस हुआ तो और बढ़ जाएगा ना दोस्तों। 512GB Gen 3 SSD कहूंगा बिकॉज ऑफ स्पीड जो निकाल कर ये ला रहा है ना, मतलब स्पीड कम है। और कंपनी वाले Gen 4 बोल रहे हैं तो भाई कंपनी को ये कहूंगा भाई अगर Gen 3 है या Gen 4 का लोअर सेगमेंट है तो वो प्लीज बता दिया कर। एक्सपेंडेबल अप टू 2TB, 2 स्लॉट्स इसमें आपको देखने मिल जाते हैं। और भाई 4TB तक होगा कि नहीं वो मैं अभी नहीं कह सकता। FHD डिस्प्ले 45% NTSC वेबसाइट पर लिखा हुआ है। जो मेरे पास से पीस आया हुआ है या जो मैंने टेस्ट किया इस वाले पर्टिकुलर वर्जन में, 100% sRGB एंड 80% DCI P3 दिखा रहा है, 300 निट्स ब्राइटनेस दिखा रहा है। ये कुछ समझ नहीं आया मेरे को एग्जैक्टली, मतलब हो सकता है कि आप एक तो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। 1920x1080 पिक्सल मिल जाता है, 144 हर्ट्ज का स्क्रीन है, प्लस आप चाहो तो 2K डिस्प्ले भी ले सकते हो, आगे बताऊंगा। Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 कनेक्टिविटी के साथ आता है जो कि मॉडल टू मॉडल डिफर कर सकता है। जो की हाईलाइट है इस लैपटॉप का वो है इसका 8GB का VRAM वाला RTX 4060 वॉट 115 वॉट ओनली। ना कंफ्यूज मत हो ना दोस्तों, वैसे भी आजकल सारे गेम्स 4000 सीरीज अप्रॉक्स इतना ही वॉटेज रिक्वायर करते हैं, तो यू कैन इजीली प्ले ऑल द गेम्स। वो गेमिंग सेक्शन में देख लेना। दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है, ये आपको AI चिप प्लस के साथ देखने को मिलता है, जो कि पहले सिर्फ AI चिप कहलाता था, जो कि आपने थर्मल्स फैंस जैसा गेमिंग करोगे ना और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस खुद एडजस्ट कर लेता है, जिसके कारण इसे परफॉर्मेंस अच्छा निकाल कर लाने वाला है। अब आ जाते हैं धूम धड़ाके गेमिंग का नशा मजा, जो भी समझ लो भाई आप लोग इसको, फिर 4K एडिटिंग एंड बेंचमार्क भी देख लेंगे। जो पहला गेम है वो है अपना फोर्जा होराइजन। चलो इसको नॉर्मली हाई प्रीसेट्स पर खेल कर देख रहे हैं। और ये हम आपको नॉर्मली लैपटॉप नीचे मतलब नॉर्मल कपड़ा एंड पेपर रखा हुआ है, तो टेम्परेचर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं आपको टेस्ट करने के लिए दिखा रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया लगेगी। लैपटॉप को प्लेन सर्फेस पे रखें, आप टेम्परेचर देख सकते हो कि 81-85 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा इसमें, लेकिन ये हम नॉर्मल हाई सेटिंग्स के साथ खेल रहे हैं एंड मैक्सिमम 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो इस लैपटॉप का है वहाँ रीच कर रहा है। 12GB रैम यूज़ हो रहा है एंड वॉटेज 62 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। अब हम इसको ले जा रहे हैं चेंजेस पर, ग्राफिक्स पे हम इसको कर देंगे हाई से अल्ट्रा पे। अल्ट्रा पे देखते हैं क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट सेम ही FPS देखने को मिलने वाला है बिकॉज इतना पावरफुल तो है अपना GPU। FPS हमको यहाँ पे भी 144 तक मैक्स टच कर रहा है। रैम सेम यूज़ हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है। जैसे मैंने बताया नीचे मैंने कुछ एक कपड़ा रख रखा है, जो ओवर क्लॉकिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ओवर क्लॉकिंग करते हो तो टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा। मैं इस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ, अगले गेम में चेंज हो जाएगा। एक्सट्रीम पर हमने सेटिंग्स कर दिया विदाउट DLSS ऑन। आप देखोगे कि यहाँ पर आपका FPS थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, 140 तक जा रहा है, बट स्टिल इट्स कमिंग समवेयर अराउंड 130 मतलब ड्रॉप दिखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम इसमें DLSS ऑन करेंगे और 2 परफॉर्मेंस में रखेंगे, परफॉर्मेंस एंड अल्ट्रा परफॉर्मेंस में। बट उसमें आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज अल्ट्रा परफॉर्मेंस में ही DLSS ऑन करते ही ये आपको परफॉर्मेंस में ही आपको 144 हर्ट्ज मीट कर लेगा। तो अल्ट्रा परफॉर्मेंस का कुछ खास मतलब नहीं लगता, बट हाँ एक्सटर्नल सिस्टम से ना लगा रखोगे एक्सटर्नल मॉनिटर तो वहाँ काम जरूर आएगा। 144 हर्ट्ज अब हम इसको 100 परफॉर्मेंस में करने जा रहे हैं एंड आप यहाँ पे भी देखोगे कि भाई 144 हर्ट्ज जो मैक्स है इसका वो रीच कर रहा है। एंड आप इसमें कलर ग्रेड एंड ऑल और इंप्रूव कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट गेम पर, जहाँ पर आप देखोगे टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। हम कंटिन्यूस ये गेम खेल रहे हैं, उसके पहले पेपर एंड कपड़ा रखा हुआ था और अभी आप देखोगे टेम्परेचर कम हो गया है। 12GB यहाँ पे भी हमारा रैम यूज़ हो रहा है और FPS हम ये रिकमेंडेड सेटिंग के साथ खेल रहे हैं। FPS आप देख सकते हो 111, 110 इसमें ये FPS निकाल कर लाना जो बड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट है। बट अब उसको अल्ट्रा पर करके देखते हैं कि FPS ड्रॉप होता है। नॉर्मली कॉल ऑफ ड्यूटी वर्जन में बड़ा चक्कर रहता है FPS का, थोड़ा ड्रेड में एनेबल होता है। आप देखो कि FPS ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिल रहा, ऑलमोस्ट सेम ही FPS देखने को मिल रहा है। अल्ट्रा सेटिंग्स पे भी हम गए हैं तो, बट आप थोड़ा देर बाद वो एक्चुअल रिफ्रेश ये तुरंत कैलकुलेट नहीं कर पाता है, गेम में कुछ ग्लिचेस एंड ऑल है। बट अभी आप देखोगे तो 90 के राउंड है। अब इसको हम ले जाएंगे अल्ट्रा से एक्सट्रीम पर विदाउट DLSS ऑन। अभी तक DLSS ऑन नहीं है और टेम्परेचर आप देखोगे तो भाई वॉर जोन में टेम्परेचर 84 मैक्स जा रहा है, मतलब 90 अभी तक टच नहीं किया है। दैट्स अ गुड डील एग्जैक्टली आई विल से। अल्ट्रा परफॉर्मेंस मतलब इसको अगर हमने एक्सट्रीम पर कर दिया, एक्सट्रीम पर FPS आप देख सकते हो कि वही अराउंड 100, 190, 75 ये एक्चुअली FPS है जो आपका एक्चुअली कैलकुलेशन
कहीं ना कहीं वारजोन में प्रॉपरली नहीं दिखाता है, लेकिन टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो 81 मैक्स पहुंचा है और ये एक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग। भाई i5 में ये परफॉर्मेंस निकाल कर देना मतलब 4060 का कुछ ना कुछ तो भाई खतरनाक सेटिंग्स के साथ आप DLSS हमने ऑन कर दिया है। अब आप देखोगे भाई DLSS का एक्चुअल में इफेक्ट मैंने वाला पार्ट कट कर दिया एंड वाला पार्ट दिखा रहा हूँ जहाँ पे FPS आपको ज़्यादा दिख रहा है। एक्चुअली में DLSS एक्टिवेट हुआ है एंड 120 प्लस आपको यहाँ FPS निकाल कर दे रहा है। टेम्परेचर इज स्टिल एट 81 डिग्री सेल्सियस। अब हम अपने 30 डिग्री पर जाते हैं जो कि GTA 5। नॉर्मली हम यहाँ पर अभी जो आप सेटिंग्स ऑन करेंगे इस सेटिंग्स में हम ये आपका लाइक सारे ट्रेसिंग्स एंड ऑल ऑफ करके हम चेक कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे तो भाई हमारा FPS अभी हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं एंड आप देखोगे तो अब यहाँ पर हमने ये सारा ऑन कर दिया है ट्रेसिंग एंड क्वालिटी एंड ऑल। अब अगर आप देखोगे तो FPS हमको सेम ही ऑलमोस्ट दिख रहा है, 125 130 FPS हम निकाल कर ले आ रहे हैं। मतलब i5 से नॉर्मली i7 में 150 टच करता है। अब यहाँ पर हम देखो आप इसको स्केलिंग को बढ़ा दिए हैं बट मैक्स नहीं किए हैं। अभी आप देखोगे तो आपको FPS ठीक ही ठाक देखने को मिलेगा, बट जैसे स्केलिंग को सुपर हाई करेंगे, स्केलिंग को जैसे सुपर हाई करेंगे अभी जो मैं करने जा रहा हूँ आप देखोगे FPS फर्दर ड्रॉप हो जाएगा और FPS आई थिंक अराउंड 60-65 के अराउंड ही रहेगा। तो स्केलिंग को सुपर हाई पर ना करें, वो मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड इतना FPS, बट इट्स अ प्लेएबल FPS। 65-70 FPS इज अ प्लेएबल FPS भाई, मतलब फुल सेटिंग्स के साथ खेल सकते हो। अब इसमें हम इसको एक बार ऑफ करके चेक करते हैं कितना डिफरेंस आता है। अगेन यू आर रीचिंग 144 जो इसका रिफ्रेश रेट है वहाँ तक आपका ये गेम पहुँच जा रहा है। साइबरपंक दोनों में सेम सेटिंग्स के साथ, रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ DLSS ऑफ करके रेस्ट हम इसको मीडियम रे ट्रेसिंग में करके गेम चेक करने जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि अपना टफ F15 है, राइट में अपना लोक है, दोनों RTS 4060 के साथ हैं और आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहे हैं, सेम ही FPS मिल रहे हैं। FPS में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो भाई लेफ्ट साइड में 90 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन राइट साइड में भी 65 डिग्री सेल्सियस है। इसको अल्ट्रा परफॉर्मेंस DLSS पर करके देखेंगे कितना FPS हमको दोनों में देखने को मिलता है। मुझे लगता है सेम ही मिलेगा एंड ऑलमोस्ट आपको FPS सेम ही मिलना चाहिए दोनों साइड। लेट्स से द FPS एंड FPS अगर आप देखोगे तो भैया राइट साइड में भी आपको सेम FPS, लेफ्ट साइड में भी सेम FPS, कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है। आप गेम दोनों में सेम गेम एंजॉय कर रहे हैं। अब हम फार क्राई पर आ जाते हैं। फार क्राई में भी हम जा रहे हैं फिलहाल हाई सेटिंग्स के साथ। नेक्स्ट में हम अल्ट्रा करके देखेंगे हाई सेटिंग्स के साथ विदाउट रे ट्रेसिंग एंड ऑल ऑन किए। आपको FPS जो है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ज़्यादा देखने को मिल रहा है बिकॉज भाई थोड़ा सा CPU इंटेंसिव हो जाता है। अब हम आ जाते हैं CPU इंटेंसिव गेम जो कि अपना वैलोरेंट है। वैलोरेंट में आप देखोगे भाई हमारा राइट साइड में लोग थोड़ा सा फेल कर जा रहा है। फेल नहीं कहेंगे दोस्तों क्योंकि वो i5 और लेफ्ट में i7 है, तो भाई FPS में डिफरेंस देखने को मिलेगा बट ज़्यादा नहीं है यार, 50-40 का ही देखने को मिल रहा है। तो गेमिंग की बात है तो परफॉर्मेंस तो आपने देख ही लिया कि भाई एक GPU 8GB रैम का मिल रहा है, तो परफॉर्मेंस आपको कोई भी गेमिंग हो आराम से निकाल कर दे देगा। वैलोरेंट में भी ठीक ठाक FPS निकाल कर आपको ये दे रहा है। जहां तक 1400 पिक्सल पर गेमिंग करने की बात है 2K डिस्प्ले पर, वहां पे भी क्योंकि 8GB VRAM का ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से करा देगा। चलो जरा इसका बेंचमार्क देख लेते हैं। R23 का स्कोर वैसे ही है जैसा एक 13 जनरेशन H प्रोसेसर क्या होता है, ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है। Geekbench का स्कोर कुछ इतना देखने को मिल जाता है जो कि अच्छा है। देन क्रॉसमार्क 10 का स्कोर जो कि सिमिलर स्पेक्स वाले लैपटॉप के साथ कंपेयर करने के लिए प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने में हेल्प करता है। तो आप मेरे पुराने लैपटॉप्स, दूसरे लैपटॉप्स मैंने रिव्यू कर रखा है, उसके बाद साइड बाय साइड क्रॉसमार्क 10 का स्कोर आप चेक कर सकते हो। ब्लेंडर स्कोर RTX 4060 का कुछ ऐसे हैं जो कि 8GB होने का प्रूफ दिखाते हैं। PC मार्क 10 स्कोर आपके सामने है जो कि 7000 प्लस का स्कोर निकाल कर ला रहा है, जो कि i7 13 जनरेशन Gen RTX 4060 का भी कुछ इतना ही आया था। 3D मार्क 10 स्कोर 4060 का 10634 प्लस आ जाता है और लीजेंडरी स्कोर दिखा रहा है इसका भाई दोस्तों, जो कि अपने i7 13 जनरेशन RTX 4060 को भी डिफीट कर दिया लीजेंडरी स्कोर के हिसाब से। वैसे थोड़ा टेस्टिंग एनवायरनमेंट भी मैटर करता है दोस्तों, उस हिसाब से दिमाग में रख के सोचना कि दूसरों का हो सकता है, दूसरों का स्कोर कुछ और आ रहा हो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। डाविंसी का कुछ ऐसा स्कोर है, चल जाएगा। रीड राइट स्पीड यार Gen 3 ही है भाई, Gen 4 मत समझ लेना इसको। V-Ray टेस्ट कुछ ऐसा देखने को मिलता है। चलो ये तो हो गई टेस्टिंग की बात, अच्छा स्कोर निकाल कर दिया। अब आ जाते हैं इसमें पोर्ट्स क्या क्या मिल जाता है। एक USB 3.2 Gen 1, 2 USB 3.2 Gen 2 एंड 1 Type-C 3.2 Gen 2 विथ 140 वाट PD चार्ज सपोर्ट मिलता है आपको इसमें, जिसमें आप RTX 4060 का डिस्प्ले सपोर्ट मिल जाता है एक्सटर्नल स्क्रीन पर। HDMI 2.1 RJ45 एंड हेडफोन माइक्रोफोन 3.5 mm कॉम्बो मिल जाता है। यार Gen 1 USB एंड नॉर्मल Type-C क्यों देना यार? देखो
कहीं ना कहीं तो यार कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा ना कंपनी को, सब कुछ इस प्राइस में लाके नहीं दे सकते। वैसे भी क्या आप थंडरबोल्ट यूज करते हो? कमेंट करके बताओ, क्योंकि मल्टीपल डिस्प्ले आउटपुट में कनेक्ट करने के लिए या यूज करने के लिए हम थंडरबोल्ट का यूज करते हैं। मैंने तो आज तक नहीं किया, मेरे पास तो एक ही स्क्रीन है। एक्सटर्नल जीपीयू क्लोजर कौन यूज करता है? एक्सटर्नल जीपीयू भी यूज कर सकते हो आप थंडरबोल्ट से। मैंने आज तक एक्सटर्नल जीपीयू क्लोजर नहीं यूज किया है। लेकिन जो भी कहो, कंपनी ने ना मस्त दिमाग लगाया है। प्राइस कट करना वही करना, और भाई लीजन में भी वो थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं दे रहे हैं, अच्छी बात है। अब जो भी है, डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। अब भाई मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि इस प्राइस रेंज में एंटी ग्लेयर आईपीएस डिस्प्ले 100% RGB देना रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई ने। 350 निट्स ब्राइटनेस, जो कि वेबसाइट पर लिखा है, बट मेरे को 300 निट्स दिखा रहा है टेस्टिंग में। वैसे वेबसाइट पर 45% एनटीएस एंड 350 निट्स ब्राइटनेस मेंशन्ड है ना, लेकिन मैंने जो टेस्ट किया है उसमें 100% दिखा रहा है, 300 निट्स दिखा रहा है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। आप लोग प्लीज जब भी खरीदो ना तो स्पेक्स प्रॉपर चेक कर लेना। एंड अगर 45% एनटीएस ले रहे हो और 100% निकले तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। कैमरा 1080 पिक्सल इस रेट में, भाई क्या ही बात। क्वालिटी कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब ये जो कैमरा क्वालिटी आप देख रहे हो, ये आप डायरेक्टली इसके कैम के थ्रू देख रहे हो। 1080 पिक्सल का कैमरा है, एचडीआर कैमरा है। क्वालिटी आप देख सकते हो कितना इंप्रूव्ड है, क्या ही क्वालिटी इन्होंने इस प्राइस में लाकर दिया है। तो उस हिसाब से माइक भी आप इसी से सुन रहे हो। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो सही लग रहा है। स्पीकर क्वालिटी डाउन फायरिंग कोई शक नहीं मेरी चेक नहीं पूरी संग सानू पता तेरे रंग होण शर्ते जो संग क्वालिटी ओके है। अब क्या जान लोगे सब कुछ चाहिए इस प्राइस में? दूसरे ब्रांड दुकान बंद करके चले जाएं क्या? एंड जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई एडिटिंग में 4K एडिटिंग में ये आपको कहां तक काम आएगा, वो आपको बता देता हूं। देखो, क्योंकि इसमें CPU i5-12450H है कंपेयर टू HX प्रोसेसर, थोड़ा सा पावर लेस है। लेकिन यहां पर अगर आप मल्टी लेयर पर काम करने चाहते हो कि भाई आप एकदम वही परफॉर्मेंस निकाल कर ले आओगे जो कि आपको HX CPU i5 में या उसमें मिलता है, तो वो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन इतना है कि भाई मेरा भी एडिटिंग, मेरे स्केल का एडिटिंग मैं उस i5-12450H RTX 4060 से कर सकता हूं, बट लिटिल बिट चैलेंजेस इन ऑल, जहां पर हम मल्टी लेयर की बात करते हैं, आफ्टर इफेक्ट फाइल्स की बात करते हैं, साथ में रेंडर करने के लिए। ओवरऑल कैपेबिलिटी वाइज मेरे को अच्छा लगा। लेकिन अब जो ये पीसेस अवेलेबल है मार्केट में, मोस्ट प्रोबेबली आपको एवरेज डिस्प्ले के साथ मिलेगा। 350 निट्स ब्राइटनेस मिल जाता है, लेकिन 45% एनटीएसएस से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। आई वाज लकी कि आई गॉट 100% SRGB दैट टाइम। आप एक बार कॉल करके पूछ सकते हो संपत्ति में, रेस्ट ऑनलाइन आप देख लो। अगर एज प्रोसेसर की बात करें तो भाई एज प्रोसेसर में आपको i5-12450H RTX 3050, 2050, i5-12450H RTX 4060, जिसका रिव्यू मैं अभी कर रहा हूं, 4050 में लॉन्च नहीं हुआ था। इन ऑप्शंस के साथ जा सकते हो। लेकिन स्टिल अगर आप 13HX के साथ जाते हो, या ये जो अभी रिसेंटली मैंने i5-12450HX RTX 3050 का वीडियो बनाया, उस लैपटॉप में भी मेरे को कोई खास कंप्लेन देखने को नहीं मिला। आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर देख लो। सिमिलरली एज प्रोसेसर में तो मेरे को अभी तक भी कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुआ, ना किसी ने मेरे को बताया। जो कंप्लेन्स मेरे को मोस्टली मिला था वो HX प्रोसेसर में पहले मिल रहे थे, वो कंप्लेन्स भी अब आना बंद हो गए। जो जितना रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली पहले आ रहे थे, आज से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, अब वो कंप्लेंट्स मेरे को कम देखने को मिल रहे हैं। एंड जो राइजन सीरीज है, अगर आप लोग कमेंट करते हो इस वीडियो में मैक्स ऑफ द मैक्स कमेंट एंड वीडियो के रीच को बढ़ाते हो, 500 लाइक्स या 1000 लाइक्स क्रॉस करवाते हो, तो 100% राइजन सीरीज में 7840HS RTX 3050, 4050 राइजन सीरीज का भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है एलोक्यू का 24GB रैम के साथ, उसका भी वीडियो लाऊंगा। लेकिन उसको अरेंज करने के लिए आप लोगों का प्यार भी बनता है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना कि लाइक्स को पूरा ऊपर तक पहुंचाओ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना।